नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, कई बार लोग अपनी कुछ आदतों को नहीं छोड़ते हैं और हमेशा अपनी आदतों की वजह से ही परेशानी का सामना करते हैं। वहीं यदि हम इन आदतों को छोड़ देते हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं, सफल बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि खुद को बदलने के लिए कौन सी 7 आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहली, बदलाव से डर। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें बदलाव से भी डर लगता है, लेकिन खुद को बदलने के लिए बदलाव के डर को त्यागना होगा। हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अक्सर में आदतों या सोच को बदलने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब हम नई चीजों का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अपने आप को समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए तैयार होते हैं। बदलाव आपको नए अनुभवों और संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, जो आपके जीवन को उत्तेजित और सतत रख सकते हैं। इसीलिए अपनी आदतों को बदलने में डरने की बजाय उनका स्वागत करें और खुद को नए अवस्थाओं में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करें। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। यदि आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। शुरुआत में छोटे कदमों से शुरुआत करें और अपने लक्ष्य को साधने के लिए प्रतिबद्ध रहें। जब आप एक बार बदलाव का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होते हैं। दूसरी, पुरानी बातों में रहना। कई बार आजीवन पुरानी बातों में ही व्यक्ति रह जाता है और पुरानी बातें सोचता रहता है। ऐसे में वह कभी भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा नहीं सोच पाता है। इसलिए खुद में बदलाव के लिए आपको यह आदत छोड़ देनी चाहिए। पुरानी बातों में रहना आपके आध्यात्मिक और व्यक्तित्व विकास को रोक सकता है। जीवन में बदलाव एक स्थिर और स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें नए अनुभवों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। पुरानी बातों में रहना हमें संघर्ष और स्थितिगत बना सकता है, जो हमें नई और स्वाभाविक दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें नए और संवेदनशील अनुभवों के लिए खोले रास्ते से वंचित कर सकता है, जो हमारे जीवन को गहराई से अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बदलाव आवश्यक है, क्योंकि यह हमें नए और स्वाभाविक अनुभवों का मार्ग दिखाता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर हमें अपने स्वयं को नए अनुभवों के साथ समृद्ध करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। तीसरी, ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचना भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। हर बात को एक समय के बाद दिमाग से निकालना जरूरी होता है। ज्यादा सोचना एक आदत हो सकती है, जो हमें अक्सर परेशान और अस्थिर महसूस करती है। यदि हम अपने विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि यह हमारे कार्य की क्षमता को प्रभावित करता है, तो हमें इस आदत को छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। ज्यादा सोचने से आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यह हमें स्थितियों को अत्यधिक अवलोकन करने की आदत दे सकता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति पर अधिक दबाव पड़ सकता है। इस आदत को छोड़ने के लिए हमें मन को शांत करने और मान स्थिति को स्थिर करने के लिए ध्यान और संरक्षण की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ध्यान, योग अभ्यास और आराम के तरीकों को अपनाकर हम अपने विचारों को साकार रूप में कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या में कुछ नई क्रियाएं और गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें अपने विचारों को दिनचर्या से हटाने में मदद करेगी। इसके अलावा एक स्वस्थ और सकारात्मक समूह की शरण लेना भी हमें इस आदत को छोड़ने में मदद कर सकता है। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़कर हम अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें स्वस्थ और स्थिर जीवन की दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। चौथी, कमजोर होने की सोच। अक्सर किसी अपने से मजबूत व्यक्ति को देखकर लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। आपको अपनी इस आदत को भी छोड़ना होगा कि आप कमजोर हैं। कमजोर होने की सोच आपको आत्मविश्वास और स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा से वंचित कर सकती है। यह सोच हमें अपने स्वयं की क्षमताओं और प्रभाव को समझने के बजाय अपने कमजोर पक्षों को केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमें अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता कम हो जाती है।
इस सोच को छोड़कर हमें अपने स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानना और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सके। इस सोच को छोड़ने के लिए हमें सकारात्मक आत्म प्रतिपुष्टि और स्वाभाविक स्वीकृति को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने अद्भुत और विशिष्ट गुणों को महसूस करना चाहिए, जो हमें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। इसके अलावा हमें अपनी आत्म संवेदना और स्वाभाविक समर्थ को बढ़ाने के लिए अपने मन की शिक्षा और संजीवनी के लिए किसी अच्छे मार्गदर्शक की मदद लेनी चाहिए। कमजोर होने की सोच को छोड़कर हम अपनी स्वाभाविक स्वीकृति को बढ़ावा देने और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों की दिशा में ले जाने में मदद करेगा। 5वीं, ना करें फरियाद। कई बार लोग सामने वालों से फरियाद करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको हर किसी को प्लीज कहने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। फरियाद करना अक्सर हमें अपनी असफलताओं या परेशानियों का दोष देने का रास्ता दिखाता है, जिससे हमारे संजीवनी क्षमता पर असर पड़ता है। फरियाद करने की आदत को छोड़कर हमें स्वयं पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में साफ और सकारात्मक कदम बढ़ा सके। आदत को छोड़ने के लिए हमें अपने मन की शक्ति, आत्मसंवेदना और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। फरियाद करने की आदत को छोड़कर हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत और सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। 6, सबको अपना दुख बताना। अपना दुख सबको बताने की आदत आपको अस्थिर और असंतुलित बना सकती है। यह हमें निराशा और नकारात्मकता के संकेत देती है और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा यह आदत हमारे अच्छे संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अक्सर लोग अनावश्यक दुख सुनने में असमर्थ होते हैं और हमारे संबंधों को अधिक दबाव में डाल सकते हैं। इस आदत को छोड़कर हमें अपनी अंतरात्मा को स्थिरता और समृद्धि की दिशा में ले जाने की क्षमता मिलती है। हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने भावनात्मक अनुभवों को साझा करने की आदत की आवश्यकता होती है, जो हमें और हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा हमें अपने दुख और संघर्ष को संजीवनी करने के लिए सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों से सीख लेना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इससे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। अपना दुख सबको बताने की आदत को छोड़कर हम अपने संबंधों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन में सामूहिक और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। इससे हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। 7वीं, अलग बनने का डर। कई बार लोग दूसरों से अलग होने की कोशिश नहीं करते हैं। अलग होने का डर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अलग बनने का डर एक सामान्य चिंता है जो अक्सर हमें परेशान करता है और हमें अपनी वास्तविक पहचान से डरा देता है। यह डर हमें अपने स्वयं को व्यक्त करने और नई स्थितियों में सामना करने से रोकता है, जिससे हम अपनी स्वतंत्रता और खुद की खोज में रुकावट खड़ी करते हैं। अलग होने का डर छोड़ने के लिए हमें अपने स्वयं के लिए और अपनी स्वीकृति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। हमें अपने विचारों और मूल्यों को प्रकट करने का साहस दिखाना चाहिए, भले ही यह हमें अन्य लोगों से अलग बना दे। इसके अलावा हमें अपने डर को समझने और उसके साथ निपटने के लिए अपनी निजी विकास की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हमें नए और अनजान माहौल में धीरे धीरे अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे हम अपने स्वयं को समझने में और स्वीकार करने में सक्षम हों। अलग होने का डर छोड़कर हम अपने स्वयं की सामर्थ्य और अद्वितीय को स्वीकार कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें नई संभावनाओं को खोलता है और हमारे जीवन में समृद्धि और संतुष्टि का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, यदि आप भी खुद में यह 7 बदलाव करते हैं तो अवश्य ही आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।